सा केस मिलिट्री कोर्ट और कौन सा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, ये तफरीक कैसे होती है, कौन फैसला करता है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट का सवाल। जस्टिस मसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, कोई मिसाल दे जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल फौजी अदालत में होगा। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, GHQ समेत फौजी तंसीबात पर पहले भी हमले हुए, एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना, इन मुकदमात का ट्रायल कहां हुआ? क्या 9 मई वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया, अगर आर्मी एक्ट की कलअदम करारदाद दी गई, दफात बहाल ना करे तो क्या कुलभूषण का केस फौजी अदालत पे चल सकेगा? वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया, वो ट्रायल भी नहीं चल सकेगा, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। बानी PTI पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अयाज सादिक वतन वापस पहुंच गए, अब मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी से इनफरादी तौर पर मुलाकातें करवाई जा रही हैं। कहा, काबीना में रद्दोबदल पर सोशल मीडिया की खबरों को अहमियत न दें। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है। वो डिमांड्स रिटर्न में उनको मिल जाएंगी। उसके बाद क्या हमारी मीटिंग होगी वजीर आजम इमरान खान साहब से, इसका जवाब हमें दे दें। हुकूमत इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात करवाए। PTI रहनुमा उमर अयूब ने हुकूमती इख्तियारात पर सवाल उठा दिए। कहा, मुतालिबात तहरीरी शक्ल में देने की हुकूमती डिमांड भी पूरी कर देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने हसन नियाजी की फौजी अफसर की वर्दी लहराने की वीडियो शेयर कर दी। अज़मा बुखारी कहती हैं, जुर्म सिर्फ फौजी वर्दी लहराना नहीं बल्कि उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। हफीजुल्लाह नियाजी का बेटा अपने मामू पर चला गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पर तनकीद बेबुनियाद है। ऑडियो लीक केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शरीक मुल्जिम असद फारूक के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। थोड़ा मजीद नीचे आएगा, 4-5 माह जो है उसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन रहेगी। करंट अकाउंट बहुत अच्छी कंडीशन में है। एक्सपोर्ट्स मजीद ऊपर ले जाने की जरूरत है। एवरेज $3 बिलियन के रेमिटेंसेज आ रहे हैं। हमने स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ये लिमिट बढ़ा के 100 मिलियन तक कर दी है। जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं लिमिट जो है वो 500 मिलियन तक कर दी है। रवां माह महंगाई कम होगी, बाद के महीनों में उतार चढ़ाव रहेगा। शरह सूद भी मरहलावार कम होगी। मुआशी तरक्की को मुस्तहकम बनाया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक का तकरीब से खिताब। कहा, तरसीलात ज़र मुस्तहकम हैं। रवां माली साल में $30 अरब रहेगी। छोटी और दरमियानी सनतों के लिए सहूलत पैदा कर रहे हैं। FPCCI का शरह सूद सिंगल डिजिट करने का मुतालबा। डोलती मईशत संभल रही है। पहले डिफॉल्ट की खबरें आ रही थी, पाकिस्तान को श्रीलंका से मिलाया जा रहा था। अब महंगाई कम हो गए, स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। वजीर आला पंजाब का लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, ज़बानी नहीं अमली कामों पर यकीन रखते हैं। मोटरवेज पर मोटर बाइक सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। विफाक की वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की पेट्रोलिंग बढ़ाने, सिक्योरिटी सख्त करने और मोटरवे के गिर्द हिफाजती बाड़ की चोरी रोकने की हिदायत। मोटरवे पुलिस के इख्तियारात के लिए कानून में तरमीम की तजवीज़। कराची में सब्सिडी पर ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। रेड लाइन BRT में हुकूमत की वजह से कोई ताखीर नहीं हुई। यूटिलिटीज की मुंतकिली की वजह से काम में ताखीर हुई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कोशिश होगी 4 फैसल पर इस साल डबल डेकर बसें चला सके। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियां सड़कों पर नहीं लाई जा सकेगी। कुरम में अमन की बहाली के बाद जिंदगी मामूल पर लाने की कोशिशें। सब्जियों और ईंधन समेत जरूरियात जिंदगी का सामान लेकर काफिले पहुंच गए। बारा चनार की 7 लाख से ज्यादा आबादी के लिए सामान नाकाफी है, मकामी आबादी का शिकवा।
घरेलू सार्फिन को बिजली टैरिफ में 4 रुपए का रिलीफ मिल चुका। 5 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म कर दिए। 16 से बातचीत जारी है। इसके बाद सरकारी IPPs की बारी आएगी। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लग़ारी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा वजीर आला KP की ख्वाहिश पर ज्यादा चोरी वाले फीडर्स खोले गए। यकीन दहानी के बावजूद कुंडे उतारने में मदद नहीं की गई। हमें इजाफी नुकसान उठाना पड़ा। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी के लिए फिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं 17 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। हम तहरीक शुरू करते हैं तो पीछे नहीं हटते। पंजाब में स्थानीय स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। गुजरावाला और गुजरात से FIA ने 9 एजेंट्स धर लिए। मुल्जिमान इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस है। शहरियों को बैरून मुल्क नौकरियां दिलवाने का लालच देकर लाखों रुपए बटोरे। फैसलाबाद सोच से यूनान किश्ती हादसे में मुलव्विस 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। कराची में मेहनत के बावजूद फेल, अंदरूने से नकल करके अच्छे ग्रेड आ जाते हैं। मैट्रिक में A1 ग्रेड वाले तलबा इंटरमीडिएट के नताइज से परेशान। मुतनाज़े नताइज पर स्क्रूटनी जारी। कायम मकाम चेयरमैन बोर्ड ने कमेटी बना दी। गज़ा में इसराइल की दहशतगर्दी। शिमाली और जनूबी इलाकों में बमबारी। नसीरात कैंप पर भी हमला। 4 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 51 शहादतें। तादाद 45,900 से 36 हो गई। गज़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में इसराइली फौज की 2 गाड़ियां और टैंक तबाह। मजीद 3 फौजी मारे गए। अमेरिका रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग ने 16,000 एकड़ रकबा लपेट में ले लिया। 1,000 घर और इमारतें मुतासिर। शोबिज़ स्टार्स की रिहाइशगाहें भी जद में आ गईं। हॉलीवुड बुलेवार्ड जल गया। हलाकतों की तादाद 5 हो गई। 70,000 शहरियों की नकल मकानी। 50 अरब डॉलर नुकसानात का तखमीना। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा। ICC वफ्द की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला ने ब्रीफिंग दी। वफ्द में ICC इवेंट मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल इदारों के नुमाइंदे शामिल थे। पाकिस्तान शाहीन और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 रोजा प्रैक्टिस मैच कल से शुरू होगा। दोनों टीमों के इस्लामाबाद क्रिकेट क्लब ग्राउंड में भरपूर मशकें। वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज खेलेगी। पहला मैच 17 फरवरी से शुरू होगा। पाकिस्तानी क्यूबिस्ट मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद नसीम सार्क स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मोहम्मद नसीम ने क्वार्टर फाइनल में भारत के कमल चावला को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से हरा दिया। मोहम्मद नसीम का सेमीफाइनल में हम वतन प्लेयर मोहम्मद आसिफ से मुकाबला होगा। टॉटनहैम हॉटस्पर ने काराबाओ कप सेमीफाइनल के पहले लेग में लिवरपूल को 1-0 से हरा दिया। लुकास बर्गवॉल ने मैच के इख्तितामी लम्हात से कबल गोल करके टॉटनहैम को कामयाबी दिलाई।